नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सौर मंडल सामान्य ज्ञान से रिलेटेड तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए एंड तक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा जो सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। तो सौर मंडल में सूर्य वह खगोलीय पिंड शामिल है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे हैं। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु आते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आकर्षण पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा होता है। परिमंडल यानी जो सूर्य का कोरोना होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली उसकी ऊपरी सतह है। इसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं। अब सूर्य की पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे। सूर्य एक तारा है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। यानी 1 बिलियन में 10 करोड़ होते हैं, तो 5 बिलियन यानी 50 करोड़ वर्ष पूर्व है। तो सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य 2.5% का रासायनिक मिश्रण होता है सूर्य के अंदर। उसके बाद में सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चलती रहती है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 है किलोमीटर है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सूर्य कलन कहते हैं जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसमें सूर्य के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा की पूरी जानकारी। तो चंद्रमा एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है, यानी 1/4 है। इसका उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिबनिट्ज है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है, यानी 10,668 मीटर है। चंद्रमा का व्यास 3476 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में ये अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38,465 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्रमा ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन ऑल्ड्रिन आए थे। इन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। प्लेनेट की पूरी जानकारी। अभी प्लेनेट होते हैं ग्रह, ग्रह की पूरी जानकारी। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, यानी कि सबसे नज़दीक कौन है और सबसे दूर कौन है, तो ये दूरी के क्रम पे बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों के आकार का घटता क्रम, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, इस प्रकार। अब सबसे पहले आता है मरकरी यानी बुध। बुध ग्रह का ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हो रहा है ये।
यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 28 दिन में पूरा करता है। सबसे कम समय में इसका कोई भी उपग्रह नहीं है तथा इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। इससे जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 सेंटीग्रेड है। इसका घूर्णनकाल 58.6 दिन है। मोनेट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। मोरिनट 10। अब आता है वीनस की पूर्व जानकारी। वीनस ग्रह का डायग्राम आप देख सकते हैं। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। सूर्य अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा ये करता है, यानी अरुण के समान ही। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तब तथा 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह कहते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व व व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह अंतर्ग्रह की श्रेणी में भी आता है। अब आता है अर्थ। तीसरे नंबर का ग्रह है अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप देख रहे हैं ये डायग्राम के अंदर। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। सूर्य से दूरी के स्थान पे तीसरे स्थान पे है। ग्रहों के आकार व द्रव्यमान के स्थान पे 5वें स्थान पे है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग पे जल है तथा 29 भाग स्थलीय है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु में परिवर्तन होता है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तथा यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद मंगल यानी मार्स की पूरी जानकारी अब हम पढ़ेंगे। मार्स को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल का लाल रंग वहाँ पर आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण होता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होते हैं। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान ही है। यह अपनी ध्रुवी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन और 2% आर्गन गैस है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। अब पढ़ेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर का संरचना आप देख पा रहे हैं।
स्क्रीन पे। अब बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी ध्रुवी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में अपनी ध्रुवी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी 12 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, जिसमें मिनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का है। अब हम पढ़ेंगे शनि यानी स्टार्न। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों एक वलय पाई जाती है जो इसकी प्रमुख पहचान है। यह पीले रंग का ग्रह है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल व गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व सबसे कम पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम। यह ग्रह को लाल दानव भी कहते हैं। शनि के सबसे अधिक 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लेटिनस भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। अब हम पढ़ेंगे अरुण यानी यूरेनस के बारे में। तो यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 में की थी। अरुण ग्रह सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाई जाती है, जिसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा इप्सिलॉन है। इसके 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख हैं मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया, ओफेलिया इत्यादि। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मेथेन गैस का अधिकता होने के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे वरुण यानी नेपच्यून की पूरी जानकारी। नेपच्यून रंग का डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गॉले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। इसके 8 उपग्रह जिसे ट्राइटन या नेरिड प्रमुख है। अब कुछ क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड किसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच अनगिनत सूक्ष्म पिंड पाए जाते हैं या क्षुद्र ग्रह अवंतर ग्रह कहलाते हैं, जिन्हें एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। उसके बाद में उल्का पिंड यानी मेटेओराइट किसे कहते हैं। यह धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।